नमस्कार दोस्तों, आज पुनः मैं एक बार आपसे वार्तालाप करने के लिए आया हूँ। लेकिन जब मैं इस बार आप लोगों से बातचीत करने के लिए आ रहा हूँ तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैं दुखी इसलिए हूँ कि मेरे दिल्ली राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल गुमराह करना जानता है, केवल इश्तहार देना जानता है, केवल एडवर्टीजमेंट और प्रोपेगेंडा की राजनीति करता है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने द्वारका के अंदर एक बयान दिया और बयान में वैक्सीन की उपलब्धता की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाली और एक सवाल खड़ा किया, एक इमोशनल सवाल खड़ा करने का प्रयास किया कि अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध कर दे तो क्या दिल्ली को अपना परमाणु बम स्वयं बनाना पड़ेगा? Mr. Kejriwal, you should understand and you know it that defense is a central subject whereas health is a state subject. स्वास्थ्य राज्य का मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिस पे आप नाकामयाब रहे हैं। इस पे मैं और डिटेल में चर्चा कभी बाद में करूंगा। आज केवल आपके सामने वैक्सीन के मुद्दे पर बात कर रहा हूं। आपने पत्र लिखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और मांग करी कि हमारे को वैक्सीन करने का, वैक्सीन खरीदने का, वैक्सीन प्रोक्योर करने का, वैक्सीन लेने का अधिकार दे दिया जाए। हम वैक्सीन लेकर आएंगे, हम वैक्सीन लेकर आएंगे और दिल्ली की जनता को 3 महीने के अंदर हम वैक्सीन लगा देंगे। आप हमें अधिकार दीजिए। जब आपको अधिकार दे दिया तो आप कहते हैं कि मॉडर्ना और फाइजर हमसे बात नहीं करती। अरे आपको मॉडर्ना और फाइजर के पास आप क्यों जाना चाहते हैं? आप किसके इशारे पर उन 2 कंपनियों के पास जाना चाहते हैं? आप इसको बताएं। मैंने पहले भी कहा था कि उनकी जो कोल्ड स्टेज और उनकी जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, दिल्ली उसके लिए उपयुक्त नहीं है। -70, -60 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली कहाँ रख पाएगी? आप एक ऑक्सीजन के स्टोरेज के लिए तो जगह ढूंढ नहीं पाए। आप उस लॉजिस्टिकल्स को खड़े करने की बात करते हैं। आप क्यों नहीं गए सीरम के पास? आप क्यों नहीं गए भारत बायोटेक के पास? आप क्यों नहीं गए रेड्डी लैब के पास? आपने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, हमने नहीं करी थी, आपने आगे करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमने 1 करोड़ इतने लाख वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। कहां है वो ऑर्डर? किस कंपनी को एडवांस दिया? ऑर्डर देने का मतलब होता है एडवांस दिया जाए। भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपया कंपनियों को एडवांस देके वैक्सीन ली है। हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, जिन्होंने इतने रिकॉर्ड समय के अंदर 21 करोड़ वैक्सीन लोगों को करा देंगे और दिसंबर तक के टारगेट है कि देश के सभी 62 लोगों को वैक्सीन मिल जाए। परंतु आप चाहते ही नहीं है वैक्सीन देना, और मैं बताता हूं कि आप क्यों नहीं चाहते। दिल्ली के बजट के अंदर आप घोषणा करते हैं कि 45 साल से ऊपर हम सभी को सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। आप घोषणा करते हैं, आप उपलब्ध कराएंगे। आप बेवकूफ बनाना चाह रहे थे, क्योंकि 45 साल से ऊपर हर व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में पूरे देश में वैक्सीन केंद्र सरकार मुफ्त में दे रही है। जो मुफ्त में वो दे रही है उसको आप मुफ्त में देंगे, और आपने कहा हमने 40 करोड़ इसलिए रख दिया है। फिर आपने कहा जी हम 18 साल से ऊपर सबको मुफ्त में लगाएंगे। अब आप ये कहोगे हम तो लगाना चाहते थे, वैक्सीन थी नहीं, हमने ऑर्डर दिया नहीं, वैक्सीन हमारे पास थी नहीं, हमने लगाई नहीं। आप मिली भगत है ये आपकी, क्योंकि आज भी दिल्ली के प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन उपलब्ध है। लोग पैसा खर्च करके वैक्सीन लगवा पा रहे हैं। आप चाहते ही नहीं, आप चाहते हैं कि ये आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बनी रहे, क्योंकि आप ऑर्डर देंगे नहीं, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट हो जाएगी। आप टीवी पे आके अखबारों में इश्तिहार देके अपने यही अनाप शनाप बयान देते रहेंगे, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, और तब तक दिल्ली की जनता, दिल्ली की असाही जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए प्राइवेट में जाके अपने जेब से पैसा खर्च करके वैक्सीनेशन करा ही लेगी।
अरविंद केजरीवाल जी, अब ये और नहीं चलेगा। आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब भी देना होगा और आपको हिसाब भी देना होगा। आपको हर अपने फैसले पे जवाब देना होगा और आपको अपने हर खर्चे का हिसाब देना होगा। आप इधर उधर की बातें ना करो। आप केवल, अगर आप सच्चे हो, अगर आपके पास, आप पारदर्शिता की बात करते थे, अगर आपके पास सबूत हैं तो सबूत जनता के सामने रखिए। आपने, मैं फिर कह रहा हूं, सबूत केवल ये है कि आपने किस दिन कितना एडवांस वैक्सीन के लिए पे किया। वैक्सीन के लिए एडवांस दोगे नहीं, वैक्सीन खरीदोगे नहीं और वैक्सीन की शॉर्टेज की बात करोगे। केजरीवाल जी, बहुत हो गया। आपके नौटंकी और नहीं चलेगी। मैं अंत में केवल इतना ही कहूंगा, दिल्ली की जनता ने आपको दोबारा से मैंडेट दिया है। इस मैंडेट का आदर करिए। दिल्ली को आप यूं ना छोड़ें। दिल्ली को आपने बद से बदतर बना दिया है। अभी भी वक्त है। प्रभु की आह से डरिए। उसकी लाठी की आवाज होती है लेकिन उसकी चोट बहुत गहरी होती है। उस चोट से डरिए। झूठ फरेब की राजनीति छोड़ दीजिए। और मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, वैक्सीन का ऑर्डर अब दे दीजिए, अब दे दीजिए। स्पुतनिक को दीजिए, कोविशील्ड को दीजिए, कोवैक्सीन को दीजिए, किसी को दे दीजिए, ऑर्डर दे दीजिए। उनको एडवांस पेमेंट रिलीज कर दीजिए। कुछ दिनों के लिए अपना टीवी का विज्ञापन और अखबारों का विज्ञापन का पैसा लोगों की जान और माल बचाने में लगा दीजिए। बहुत कृपा होगी। धन्यवाद।